तो आईपीएल 2025 में सुपर संडे रहा, बहुत ही ज्यादा सुपर डुपर, जहां पर दिन में हमने उम्मीद के मुताबिक एक लो स्कोरिंग मैच देखने को मिला, मतलब मीडियम स्कोरिंग आप उसको कह लो। वहीं शाम में एक एब्सोल्यूट थ्रिलर जैसे कि हमने प्रेडिक्शन की थी वो भी हमारे सामने निकल करके आया है एंड मुंबई इंडियंस हैव फाइनली ब्रोकन द अनबीटन स्ट्रीक ऑफ दिल्ली कैपिटल्स, जो कि इस पूरे आईपीएल 2025 में चल रही थी। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने होम और अवे में जो उनकी स्ट्रीक चल रही है उसको बरकरार रखा है। अभी तक अपने होम मैचेस वो हार चुके हैं और अवे मैचेस लगातार जीत की तरफ वो बढ़ रहे हैं, चाहे वो कोलकाता हो, मुंबई हो, चेन्नई हो। और अब सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में उन्होंने झंडा गाड़ दिया है और राजस्थान रॉयल्स को हराया है दिन के पहले मैच में, जहां पर सबसे पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने मात्र 173 रन बनाए थे। अब मात्र 173 रन हम उसको इसलिए कह रहे हैं बिकॉज दिस आईपीएल, क्योंकि इस आईपीएल में आप देख रहे हो 280 भी बन गया है, 240 बना है, 240 चेज हो गया है, 230 बना है, ऑलमोस्ट वो भी चेज हो गया है। सो नथिंग इज सेफ, 170 इज नॉट इवन अ पास स्कोर राइट नाउ। और हमने प्रेडिक्शन की थी कि सवाई मानसिंह स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए रन बनाना आसान नहीं होता है, 180 के नीचे ही रन बनेंगे। हुआ भी वैसा ही, लेकिन जैसे ही सेकंड इनिंग आई वैसे ही बॉल बल्ले पे चढ़ने लगा। सबसे पहले फिल सॉल्ट ने कमाल की बल्लेबाजी की, 33 बॉलों में 65 रन उन्होंने ठोके और 6 छक्के जड़ दिए, मैच को वहीं खत्म कर दिया। विराट कोहली थोड़े से एंकर रोल में दिखाई दिए, 45 बॉल पे 62 रन उन्होंने बनाए। ही कोस्टेड हिज इनिंग्स थ्रू आउट द फुल गेम और उन्होंने मेक श्योर किया कि वो जो है आखिरी तक टिके रहे। देवदत्त पड्डीकल ने भी एक अच्छी नॉक के लिए 40 रन ऑफ 28 बॉल्स। उससे पहले यशस्वी जायसवाल ने भी कुछ हाथ दिखाए थे, 47 बॉल्स में 75 रन बनाए थे, लेकिन उसके अलावा कोई बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर नहीं पाया। थोड़ा बहुत रियान पराग, थोड़ा बहुत ध्रुव जुरेल, बट उसके अलावा हमने किसी को अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ एक इंपैक्टफुल पारी खेलते हुए नहीं देखा है। राजस्थान रॉयल्स को लगातार उनके दूसरे मैच में हार मिली और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अब 4 जीत और 2 हार के साथ टूर्नामेंट में बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंच गया है एंड इट इज आई थिंक फेयर टू से नाउ कि अब प्लेऑफ्स की तरफ उन्होंने मजबूत कदम बढ़ाया है। अभी भी 8 मैचेस उनके बाकी हैं, 8 में से अगर 4 मैचेस वो और जीतते हैं तो वो प्लेऑफ में पहुंच जाएंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। वहीं दिन का दूसरा मैच खेला गया दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच। वैसे डीसी जिस तरीके से खेल रही थी, उम्मीद यही जताई जा रही थी कि डीसी का पलड़ा भारी रहेगा मुंबई के ऊपर, बट हमने कहा था कि अगर हमारे प्रेडिक्शन का जिंक्स लग जाए तो शायद मुंबई इंडियंस टूर्नामेंट को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दे। सबसे पहले मुंबई इंडियंस ने बल्लेबाजी की, रोहित शर्मा आउट हो गए थोड़ा जल्दी, लेकिन उसके अलावा रायन रिकल्टन हो गए, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा, तीनों ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। खास करके रिकल्टन और तिलक वर्मा ने बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल इनिंग खेली, सूर्य कुमार यादव ने भी अच्छी बल्लेबाजी की और नमन धीर ने बहुत ही शानदार फिनिश दिया। दैट वाज द इनिंग दैट कंप्लीटली चेंज्ड द मोमेंटम टुवर्ड्स मुंबई इंडियंस इन द फाइनल फ्यू ओवर्स ऑफ द गेम इन द फर्स्ट इनिंग्स स्पेशली। और 17 बॉलों में 38 रन, 3 चौके, 2 छक्के, 223 का स्ट्राइक रेट, दैट वाज द इंपैक्ट मुंबई इंडियंस वर लुकिंग फॉर। और आज उन्होंने अपना बैटिंग ऑर्डर भी सही रखा, रोहित और रिकल्टन के साथ ओपन किया। अगर राइटी आउट होता है तो सूर्य कुमार यादव आते हैं, अगर लेफ्टी आउट हो जाता तो आई एम श्योर तिलक वर्मा वहां पर आते। उसके बाद आप जिसको भी जगल करना है करते रहो, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, विल जैक्स, इनको अपने आजू बाजू इर्द गिर्द घुमाते रहो, बट दैट इज द वे इट इज। यहाँ पर बहुत ही सही मुंबई इंडियंस ने चीजें की और उसका रिजल्ट हमें यहाँ पर देखने को मिला। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स के लिए आज बल्लेबाजी करने उतरे करुण नायर, जिनको मौका मिला फफ डु प्लेसी के ना होने की वजह से, एंड ही स्ट्रेट अवे मेड एन इंपैक्ट। 40 गेंदों पे 89 रन उन्होंने मारे, 12 चौके, 5 शानदार छक्के, 222 का स्ट्राइक रेट उनका रहा। लेकिन उसके अलावा कोई भी प्लेयर हैंडसम कंट्रीब्यूशन हमें देता हुआ नहीं दिखाई दिया। इनफैक्ट एक टाइम पे दिल्ली कैपिटल्स वर क्रूजिंग थ्रू, अगर आप देखोगे तो उनके 135 पे 2 थे जब करुण नायर आउट हुए 12वें ओवर में। 12 ओवर में अगर आप 135 रन बना देते हो, आप 209 210 चेस कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल एक्सपेक्ट द बैटिंग टीम टू विन, क्योंकि आपको 70-75 रन के आसपास ही बनाना होता है 7 ओवर में, एंड यू विल एक्सपेक्ट द बैटिंग टीम टू विन। बट ऐसा हुआ नहीं, मुंबई इंडियंस ने नकेल कस दी और गेम पलटा करण शर्मा ने देखो बड़े बड़े विकेट्स लिए। उन्होंने सबसे पहले ट्रिस्टन स्टब्स को आउट किया और केएल राहुल का विकेट भी उनको मिला, अभिषेक पोरल का विकेट भी उनको मिला। सो काफी सारे विकेट्स उनको यहाँ पे मिले, 36 रन देकर के 3 विकेट उन्होंने छटके। दीपक चहर ने भी 1 विकेट छटका और जसप्रीत बुमराह जो कि पहले ओवर में जरूर मारे गए थे, 11 की इकोनॉमी से उन्होंने बॉलिंग की, लेकिन
लेकिन लास्ट में आते आते उन्होंने भी नकेल पूरी तरीके से कस दी थी और फाइनल ओवर से पहले ही 19वें ओवर में बैक टू बैक 3 रनआउट हुए दिल्ली कैपिटल्स के। और ये शायद पहली बार आईपीएल में हुआ होगा कि रनआउट्स की हैट्रिक हमने पढ़ते हुए देखा और यहाँ पर मुंबई इंडियंस ने एक बहुत ही ज़बरदस्त जीत दर्ज की। हालांकि पॉइंट्स टेबल में उनकी सेहत पे इससे कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा हुआ है। टॉप 4 में हमें कोई बहुत ज़्यादा बदलाव भी इन मैचेस से देखने को नहीं मिला है, बारिंग की आरसीबी की थोड़ी सी पोजीशन वहाँ पर और ज़्यादा मजबूत हो गई है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि नीचे वाले टीम्स भी जीतते रहें तो थोड़ा सही रहता है मामला। उसके बाद नए हफ्ते की हो रही है शुरुआत और नीचे वाली टीम में से एक टीम एक बार फिर से आपको एक्शन में दिखाई देगी, जहां पर ऋषभ पंत के सामने होंगे उनके गुरु महेंद्र सिंह धोनी एट द इकाना क्रिकेट स्टेडियम। और चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच ये जो मैच होने वाला है, ये भाई चेन्नई सुपर किंग्स के लिए डू और डाई का मुकाबला है। देखो, लखनऊ सुपर जायंट्स तो किसी तरीके से खुद को मेंटेन यहां पर किए हुए है, बट थिंग्स आर नॉट रियली लुकिंग गुड फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स ने लगातार अपने सारे मैचेस हारे हैं। अब महेंद्र सिंह धोनी एज अ फुल टाइम कैप्टन भी वापस आ गए हैं, बट उससे भी कोई बहुत ज़्यादा चेंज हमको देखने को नहीं मिला। लास्ट मैच में उनको केकेआर के सामने बहुत ही बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। उनके टूर्नामेंट की इतिहास की सबसे गंदी हारों में से थी पिछली हार, इनफैक्ट दी गंदी हार आप उसको बोल सकते हो। तो आज क्या सीएसके वापसी करेगी? दिस इज द फाइनल टाइम। अगर आप यहां से रिडेम्पशन नहीं कर पाते हो, आई एम सॉरी, इट विल बी ऑल ओवर फॉर यू। तो देखो, उनके प्लेइंग 11 में मैं बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं देख रहा हूँ। रचिन रविंद्र, डेविन कॉनवे, राहुल त्रिपाठी, शिवम दुबे, विजय शंकर, रविंद्र जाडेजा, रविचंद्रन अश्विन, महेंद्र सिंह धोनी, नूर अहमद, अंशुल कंबोज और खलील अहमद को ये टीम खिलाने वाली है। और मतीशा पथिराना इस टीम के इंपैक्ट प्लेयर होंगे ऑब्वियसली जब वो बॉलिंग करेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स का मामला यहाँ पर देखो पूरी तरीके से साफ है। प्लेयर्स आपने खरीदे थे, नॉस्टैल्जिक आप थोड़े से हो गए थे, आपने अपनी होम कंडीशंस के लिए प्लेयर खरीदे थे, बट वो आपके लिए सही से डिलीवर नहीं कर रहे हैं अब बिग स्टेज पे। सो वो आपका एक बड़ा इशू है। और उसके साथ साथ मेरा भाई, आपने लोअर ऑर्डर में कोई फिनिशर नहीं खरीदा था। और महेंद्र सिंह धोनी अगर नंबर 9 नंबर 10 पर बल्लेबाजी करेंगे, आई डोंट नो व्हाट टू मेक ऑफ इट। सो आई जस्ट लीव इट देयर। कुछ आप ज्यादा कर नहीं सकते, आप मिरेकल की उम्मीद कर रहे हो, सो उसकी उम्मीद करते हैं। उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स में अभी भी मिचेल मार्श का खेलना मुश्किल है, तो ऋषभ पंत, एडन मार्करम, निकोलस पूरन, बडोनी, मिलर, समद, हिम्मत सिंह, शार्दुल ठाकुर, आवेश खान, रवि बिश्नोई, आकाशदीप और दिग्वेश राठी इस टीम के इंपैक्ट प्लेयर होंगे। मैं तो भाई मैनिफेस्ट कर रहा था ऋषभ पंत को ओपन करते हुए देखने का, तो मैंने ऋषभ पंत ने पिछले मैच से ओपन करना स्टार्ट कर दिया है। इस मैच में होम ग्राउंड है लखनऊ का, होपफुली वो आपको अच्छे रन बनाते हुए दिखाई देंगे। एंड फाइनली ऋषभ पंत की गाड़ी जो है, झाड़ी बोल रहा हूँ, ऋषभ पंत की गाड़ी जो है वो रम पम पम आपको चलती हुई दिखाई देगी। सो आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग बिग फ्रॉम हिम। पूरन तो फिर पूरन है ही। तो इस मैच के लिए मेरी 3 प्रेडिक्शन क्या होने वाली है? देखो, मेरी सबसे पहले प्रेडिक्शन तो ये है कि 190 से 200-210 के बीच का स्कोर बनता हुआ हमें दिखाई देगा इस ग्राउंड पे लखनऊ के। उसके बाद मेरी दूसरी प्रेडिक्शन ये है कि ऋषभ पंत 30 से ज्यादा रन बनाने वाले हैं। आई थिंक इट इज नाउ द हाई टाइम कि ऋषभ पंत मस्ट कम ऑन हिज ओन एंड ही शुड प्ले अ वेरी फाइन इनिंग। और महेंद्र सिंह धोनी की टीम से बेहतर कौन होगा उनका जलवा दिखने के लिए। और उसके बाद मैं यहाँ पर जीत के लिए जा रहा हूँ लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ। आई डोंट रियली सी हाउ चेन्नई सुपर किंग्स कैन कम बैक, क्योंकि अगर या तो बहुत ही मिराकुलसली फॉर्म वापस आ जाए, डेविन कॉनवे और रचिन रविंद्र साथ में तबाही मचाना शुरू कर दे, ऋतुराज गायकवाड़ का दिमाग खराब हो जाए, महेंद्र सिंह धोनी वो 2010 वाले या फिर 2018 वाले वही महेंद्र सिंह धोनी बन जाए, तो थिंग्स कुड चेंज। अदरवाइज आई रियली डोंट सी कि यहाँ पर किस तरीके से मैनेज करेगी चेन्नई सुपर किंग्स लखनऊ सुपर जायंट्स की, खास करके इस बल्लेबाजी को जिसमें निकोलस पूरन मौजूद है। सो आई एम गोइंग विद लखनऊ सुपर जायंट्स। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।